अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ वकार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आज मैं आपके लिए इल्म अरूज का एक और लेक्चर लेके आया हूं। इसमें हम इल्म अरूज के हवाले से बहुत ही अहम तस्वुर को समझेंगे और वो है हिज्जाए बुलंद और हिज्जाए कोता का। यूं समझ लें कि जदीद इल्म अरूज की बुनियाद ही इन दो चीजों पे है, हिज्जाए बुलंद और हिज्जाए कोता को अगर आप समझ गए तो इल्म अरूज समझना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो अब हम हिज्जाए बुलंद और हिज्जाए कोता की तरफ बढ़ते हैं, मगर इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो हम बात करते हैं हिज्जाए बुलंद और हिज्जाए कोता की। हिज्जाए बुलंद क्या चीज है और हिज्जाए कोता किस चीज का नाम है। तो बात करते हैं हम, जब दो हरूफ में से पहला हर्फ मुतहर्रिक और दूसरा साकिन हो उसे हिज्जाए बुलंद कहते हैं। इसको हम दो समझते हैं। वजन करते हुए हम इसका वजन दो करेंगे। जैसे दिल, दिल में दाल मुतहर्रिक है, लाम साकिन है। फन में फे मुतहर्रिक है, नून साकिन है। उठ में अलिफ मुतहर्रिक है, ठे साकिन है। और जा में जीम मुतहर्रिक है, अलिफ साकिन है। का में काफ मुतहर्रिक है और अलिफ साकिन है। यानी मुतहर्रिक जमा साकिन, यानी मुतहर्रिक जमा साकिन, इसका मतलब क्या है? दो। हिज्जाए बुलंद। अब देखें, दामन, दा मुतहर्रिक साकिन, मन मुतहर्रिक साकिन, तो ये हो गया दो हिज्जाए बुलंद इकट्ठे। आमिर मुतहर्रिक साकिन, मुतहर्रिक और साकिन। मुतहर्रिक का मतलब जेर जबर पेश में से जो भी हरकत आ जाए हम उसको मुतहर्रिक मानेंगे। तो ये क्या हुआ? दो जमा दो। साकिन, साकिन, दो दो। हाशिम, दो दो। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं हिज्जाए कोता की। हिज्जाए कोता, इसको हम एक गिनते हैं। अकेला साकिन या मुतहर्रिक हर्फ हिज्जाए कोता कहलाते नहीं। अकेला साकिन हो या मुतहर्रिक हर्फ हो उसको हिज्जाए कोता कहते हैं। मसलन नवा, घटा, सबा। अब इसमें पहला जो है इसको हम हिज्जाए कोता कहेंगे क्योंकि ये अकेला मुतहर्रिक है। ये मुतहर्रिक है और इसके साथ साकिन नहीं है। अब ये वाह फिर मुतहर्रिक है, नून भी मुतहर्रिक, वाह भी मुतहर्रिक। यानी मुतहर्रिक जिसके साथ साकिन ना हो और साकिन जिसके साथ मुतहर्रिक ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? हिज्जाए कोता कहेंगे। यानी मुतहर्रिक हो उसके साथ मुतहर्रिक आ जाए, साकिन ना हो, यानी मुतहर्रिक पहले हो उसके बाद फिर मुतहर्रिक आ जाए, यानी साकिन ना हो, उसको हम कहेंगे हिज्जाए कोता। उसको एक कंसिडर किया जाएगा। अब ये नवा है तो ये नून हिज्जाए कोता और वाह जो है ये हिज्जाए बुलंद है। इसी तरह घटा है। अब घटा में गे जो है ये मुतहर्रिक है, आगे टे फिर मुतहर्रिक है, तो ये मुतहर्रिक के साथ मुतहर्रिक है और आगे फिर साकिन आया तो ये एक और इसको हम दो मान लेंगे। इसी तरह सबा है, स्वाद इसमें मुतहर्रिक है, बे फिर मुतहर्रिक है, तो ये दोनों के ऊपर जबर है, इसको एक मान लिया और इसको दो मान लिया। ठीक हो गया। इसी तरह इल्म है। इल्म में आयन मुतहर्रिक, लाम साकिन, मीम भी साकिन। अब ये साकिन के बाद फिर साकिन आ गया, ये मुतहर्रिक ये साकिन, ये मिलके हो गया हिज्जाए बुलंद और ये अकेला मीम क्या है? हिज्जाए कोता, यानी एक हो गया। इसी तरह अक्ल है। आइन क्या है? मुतहर्रिक है, काफ आगे साकिन आ गया और लाम भी साकिन आ गया, तो ये अकेला मुतहर्रिक और साथ उसके साकिन, ये मिलके हो गया दो, ये बचा एक। इसी तरह इश्क है। ऐन इसमें मुतहर्रिक है, शीन और काफ साकिन है, तो ये मुतहर्रिक और साकिन साथ मिलके दो क्या हो गए? हिज्जाए बुलंद। और अकेला काफ क्या बचा? ये हिज्जाए कोता। अब इसकी मश्क करते हैं हम कि किस तरह ये हिज्जाए बुलंद और हिज्जाए कोता निकलेंगे। अब देखें, लफ्ज है मुसलमान, मुसिल, मीम भी मुतहर्रिक है, सीन भी मुतहर्रिक है, तो ये मुतहर्रिक के साथ मुतहर्रिक, इसको हमने क्या माना? हिज्जाए कोता एक।
आगे सीन के साथ लाम जुड़ गया, मुस्सिल, सीन मुतहरक लाम साकिन, मुतहरक के साथ साकिन, ये क्या हो गया, हिज्जाए बुलंद, पहला कोता हो गया, दूसरा बुलंद हो गया। आगे मीम अलिफ मा, मुतहरक के साथ साकिन 2, अकेला नून आ गया 1, तो इसका वजन क्या हुआ, 1 जमा 2 जमा 2 जमा 1 6। इसी तरह समाज, समाज में क्या होगा, सीन मुतहरक मीम के साथ अलिफ, सीन अकेला मुतहरक हुआ 1, मीम के साथ अलिफ साकिन हुआ 2, जीम अकेला साकिन है 1, तो क्या बनेगा, ये कोता, ये बुलंद, ये फिर कोता। ठीक हो गया जी। तो इसका वजन कितना होगा, 1 जमा 2 जमा 1, तो कितना बचेगा 4। आगे देखें, इफ्तिखार, इफ 2 हो गया, अकेला ते हो गया 1, खा में 2 और रे का 1, तो कितना हुआ 2 जमा 1 जमा 2 जमा 1, कुल हो गया 6। आगे क्या है, अफरासियाब, अफ 2 रा 2, सीन अकेला है 1, या 2 और बे 1, तो कितना हुआ 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, तो इसका वजन कितना हुआ 8। तो ये हमारा वजन करने का तरीका है। इस पे आप जितनी मश्क करेंगे उतनी ही पुख्तगी आएगी। तो कल हम देखेंगे कि हुरूफ का वजन करते हुए कौन से हुरूफ को वजन में शामिल किया जाता है और कौन से हुरूफ को जो है वजन से निकाला जाता है या निकाला जा सकता है। इसके बाद हम जो है बहरों और अमली तख्ती की तरफ आ जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।